दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में, जो कि एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मार्केट में बड़े बड़े स्कैम हुए और कैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक बन गया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की कहानी 1850 के दशक से शुरू होती है, यानी उस टाइम पर हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और ब्रिटिश शासन के टाइम में मुंबई में कुछ व्यापारी और दलाल एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे और कागजों पर शेयर खरीदते और बेचते थे। 1865 में अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान कपास की कीमतें बढ़ती हैं, जिसके कारण ट्रेडिंग में इजाफा होता है और इसी टाइम पर मुंबई की फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज होने लगी और 1875 में 22 दलालों ने मिलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी की स्थापना की और ये एशिया का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बना। बीएससी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ट्रेडिंग एक बरगद के पेड़ के नीचे होती थी, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बदल चुका है। फिर 1990 में इंडियन अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा बदलाव आए। 1992 में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है। एनएससी का मेन टारगेट था इंडियन स्टॉक मार्केट को आधुनिक बनाना और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत करना, ताकि लोग लाइनों में लगने की बजाय आसानी से कंपनीज के शेयर खरीद और बेच सकें। आज एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें निफ्टी 50 नाम का एक मेन इंडेक्स है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब एनएससी और बीएससी की वजह से मार्केट में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक पुरानी कहावत है, अगर मार्केट में सब कुछ सही चल रहा है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। 1992 में एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला इंसान स्टॉक मार्केट की वजह से टाटा और अंबानी से भी अमीर बन जाता है। वो इंसान अगर किसी शेयर का नाम भी ले देता था तो वो शेयर आसमान छूने लगता था। आज भी हम उन्हें बिग बुल यानी हर्षद मेहता के नाम से जानते हैं। अब तक की स्टोरी सुनकर आपको लगा होगा हर्षद मेहता कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा जिसके इशारों पर शेयर्स के प्राइस चलते थे, लेकिन असल में वो एक स्कैमर था। वो सरकारी बैंकों से पैसा उधार लेकर मार्केट को ऊपर लेकर जाता था, लेकिन 1992 में इस मास्टरमाइंड का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जब इस स्कैम को पूरी डिटेल में समझा जाता है तो ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, ये पूरे 30,000 करोड़ का स्कैम था, जिससे मार्केट में हमें 50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। अब इस स्कैम के बाद 1992 में सेबी का गठन होता है। सेबी का मेन मोटिव था सभी इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और मार्केट में होने वाली हर प्रकार की हलचल पर नजर रखना। सेबी बहुत सारे नए रूल्स बनाता है जिससे इन्वेस्टर और ट्रेडर को सेफ्टी मिल सके। आज के टाइम में भी इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब सेबी के आने से मार्केट में सारी चीजें कई सालों तक नॉर्मल तरीके से चलती हैं और निफ्टी पहली बार 6000 के लेवल को क्रॉस कर जाता है। लेकिन फिर आता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें हमें इंडियन स्टॉक मार्केट की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लेमन ब्रदर्स के दिवालिया घोषित किए जाने के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगता है। 2008 में इंडियन स्टॉक मार्केट एक महीने में 60% से ज्यादा क्रैश हो जाता है। सेंसेक्स 21,000 के लेवल से गिरकर 8,000 के लेवल पर पहुंच जाता है और निफ्टी 6,300 के लेवल से गिरकर 2,500 के लेवल पर पहुंच जाता है। फिर 2014 में इलेक्शंस होते हैं, सरकार बदलती है और इसी के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट की किस्मत भी। स्टॉक मार्केट में सारी चीजें डिजिटल तरीके से होने लगती हैं और विदेशी इन्वेस्टर भी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगते हैं और देखते ही देखते इंडिया का शेयर बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक बन जाता है। इसके बाद इंडिया का शेयर बाजार साल दर साल नए लेवल्स को अचीव करता है और भारत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 2% से बढ़कर 5% हो जाती है। हालांकि अमेरिका में 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब 2020 में कोविड की एंट्री होती है, लगभग सभी देशों में लॉकडाउन लग जाता है और लगभग सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कारोबार बंद होने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलती है। सेंसेक्स 42,000 के लेवल से गिरकर 23 मार्च 2020 को 25,000 के लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन हर बार की तरह हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है और फिर से इंडिया का शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। आज से कुछ साल पहले मार्केट में 1% की गिरावट को बहुत बड़ी गिरावट माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में हमें 1% की मूवमेंट मार्केट में हर रोज देखने को मिलती है।
आज निफ्टी 26,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और सेंसेक्स 85,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों ये थी उस शेयर बाजार की कहानी जो एक बरगद के पेड़ के नीचे से शुरू होकर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट का ये सफर में सिखाता है मार्केट में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन लंबे टाइम में मार्केट और इंसान दोनों ऊपर ही जाते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।